कभी कुछ डिफरेंट सा खाने का मन करे तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल, बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी तो इतनी कि एक बार बनाने के बाद आप बार-बार बनाना चाहेंगे। ये देखिए सिंपल सी एक बिल्कुल रेसिपी है जो कि आपको खाने में बहुत पसंद आएगी। कभी-कभी खाना बनाने का मन नहीं होता ना, तो मैं यही रेसिपी तैयार कर लेती हूँ। बच्चे हों या बड़े, घर में बुजुर्ग हों, सबको ये बहुत पसंद आती है। कंप्लीट फूड है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है और टेस्ट तो इतना ज़्यादा कि बच्चे बड़े सबकी फेवरेट हो जाती है। तो चलिए आज ऐसी ही रेसिपी बनाएँगे, बिल्कुल नई रेसिपी है। वैसे नई नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा हट के है, यानी आपको देखने में भी मज़ा आएगा और बनाने में भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईज़ी एंड टेस्टी। तो चलिए बढ़िया ईज़ी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। सर्दियों के अंदर ये कम्फर्ट फूड कहलाएगा जो कि खाने में सबको बहुत बढ़िया लगेगा। इसके लिए मैंने थोड़ी-सी दालें और चावल लिए हैं। ये मैंने आधी कटोरी के लगभग चावल, 1/4 कप यानी 2 टेबलस्पून के लगभग चना दाल, 2 टेबलस्पून तुअर दाल यानी अरहर दाल, 2 टेबलस्पून मलका लाल मसर और 2 टेबलस्पून मैंने मूँग की धुली हुई दाल ली है। कोई भी दालें आप ले सकते हैं। दालों को 3 और चावल को 3 से 4 बार पानी के साथ धोने के बाद मैंने इन्हें 10 मिनट के लिए भिगो दिया है। इतनी देर मैंने आधा किलो पाइनएप्पल लिया है। बहुत बढ़िया पाइनएप्पल आ रहा है और एक बार पाइनएप्पल को आप इस तरह से कैरेमलाइज़ करके मेरी तरह खाइए। कोई अचार, चटनी किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एक इसे स्टार्टर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और या जो आज हमने खाना बनाया ना उसके साथ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए अब मैंने सारे पाइनएप्पल के जो है आधा किलो पाइनएप्पल था उसके गोल-गोल चंदे निकाल दिए। अब हम बीच का जो पार्ट होता है ना इसमें वो हार्ड होता है, खाने लायक भी नहीं होता, तो उसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से पाइनएप्पल के हम गोल-गोल टुकड़े कर लेंगे। ये देखिए अभी से ही देखने में कितना अच्छा लग रहा है। आप सब में से किस-किस को पाइनएप्पल पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो पाइनएप्पल बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा जूसी होता है और अगर खट्टा-मीठा निकल जाए तो फिर क्या ही कहने। अगर आपको लगे कि पाइनएप्पल आपका थोड़ा कच्चा है और पका हुआ नहीं है तो आप उसे अखबार में 2 दिन लपेट के रख दीजिए। एकदम बढ़िया-सा पक जाता है। अब इसमें मैंने 2 चम्मच शुगर पाउडर डाला है, आधा चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच के लगभग नॉर्मल नमक इसके अंदर डाल देंगे। हमें इसे एक बहुत बढ़िया कैरेमलाइज़ बढ़िया फ्लेवर करना है। 1 चम्मच के लगभग मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाल दिया है। आधा चम्मच के लगभग हम इसके अंदर काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर डाल देंगे। भुना जीरा पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाएगा, इसका बहुत बढ़िया चाट जैसा टेस्ट आएगा। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर इसके अंदर हींग डाल दी है। हींग से ये ईज़िली डाइजेस्टिबल हो जाता है और टेस्ट तो कई गुना बढ़ ही जाता है। आधा नींबू का रस निचोड़ लेंगे। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अब ये जो सारे मसाले हमने डाले हैं इनको अलट-पलट करके अच्छे से पाइनएप्पल के पीसों पर हम कोट कर देंगे। अभी हम 2-3 मिनट तक पाइनएप्पल के पीस को रखेंगे ना, तो जो नींबू, चीनी और नमक हमने डाला है ना, उसकी वजह से क्या होगा इसके अंदर काफ़ी जो है इसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी पाइनएप्पल के ऊपर अपने आप ही और काफ़ी सारा जूस हमें साइड में नज़र आएगा। ये देखिए अच्छे से मैंने सारे पाइनएप्पल के पीसेस को सारे मसाले से कोट कर दिया है और अभी किचन में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं क्या बताऊँ। अब इसे हम ढक कर रख देंगे। इतनी देर जो हमने दालें और चावल भिगो के रखे थे वो फूल गए हैं। तो बस अब हम इन्हें कुकर के अंदर डाल देंगे। टोटल मिलाकर देखा जाए तो 1.5 कप के लगभग दाल और चावल मिला के था, तो मैंने इसके अंदर 6 कप के लगभग पानी डाल दिया है। थोड़ा-सा इस रेसिपी में पानी ज़्यादा जाएगा, उसका क्या रीज़न है मैं अभी आपको बाद में बताऊँगी। बस अब हम इसके अंदर स्वाद के अनुसार आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे 2 सीटी आने तक हाई फ्लेम पर और 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे। इतनी देर मैंने 1.5 कप के लगभग यानी 150 ग्राम के लगभग मेथी के पत्ते लिए और उनको बारीक काट लिया और धो लिया है। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे घी में, क्योंकि मेथी में थोड़ा-सा कड़वापन हो सकता है। तो अगर आप ये एक बहुत अच्छी टिप है, कभी भी आप मेथी बनाएँ ना उसको 1 चम्मच देसी घी के अंदर अच्छे से फ्राई कर लीजिए। उससे मेथी का सारा कड़वापन खत्म हो जाएगा। अब आप चाहे इसके पराठे बनाइए, रायता बनाइए, सब्जी बनाइए, कुछ भी बनाइए। बस 1 चम्मच देसी घी के अंदर मेथी को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2-3 मिनट तक फ्राई करने के कारण क्या होगा ये काफ़ी बुझ जाएगी और इसका कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये देखिए मेथी अच्छे से भुन गई है तो अब हम इसको एक प्लेट के अंदर या एक कटोरी के अंदर निकाल लेंगे और उसके बाद हम जो हमने डिश बनाई है उसमें तड़का लगाएँगे। ये देखिए इतनी ज़्यादा भाप उड़ रही है ना क्योंकि सर्दी का मौसम है और जो जितनी स्टीम होती है ना वो गैस के आसपास ही बनती रहती है ठंड के कारण और गैस से हीट निकलती है और आसपास ठंडक तो बहुत तेज़ स्टीम बनती है। अब उसी कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून के लगभग कोई भी ऑयल लिया है। वैसे आप चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस रेसिपी में देसी घी की तो ख़ास में पहचान होती है।
जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच इसके अंदर राई डाल देंगे। 1/4 टीस्पून के लगभग मैंने इसमें हींग डाल दी है। हींग, जीरा और राई जब अच्छे से तड़क जाएंगे, तब हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज़ था, उसको बारीक-बारीक चॉप कर लिया है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। आप सबको रेसिपी सच में बहुत पसंद आएगी, बनानी बहुत आसान है और घर के सारे बच्चे-बड़े सबको पसंद आती है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की रेसिपीज़ को रोज़-रोज़ देखते रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ, उन सबका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। अब प्याज़ भूनते-भूनते मैंने इसके अंदर 3-4 हरी मिर्ची को बारीक चॉप करके डाल दी है और 1 लहसुन की गाँठ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसको भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था और 2-3 कलियाँ लहसुन की बचा ली हैं, जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। ये देखिए, अच्छे से इनको लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। लहसुन की खुशबू के कारण जो है ना, बहुत बढ़िया इसके अंदर टेस्ट आने वाला है। हाँ, अगर आप लहसुन और प्याज़ नहीं खाते हैं, तो बस लहसुन प्याज़ को स्किप करके अदरक, हरी मिर्च का तड़का लगा सकते हैं और हींग थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। अब अच्छे से प्याज़, लहसुन सब भुनने लगा है और इसको बहुत नीचे हल्का-हल्का ही लगने लगा है, क्योंकि कढ़ाई जो है वो स्टील की और नॉन स्टिक नहीं है। मैं नॉन स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल कम ही कम करने की कोशिश करती हूँ। अब इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर, जिसको मैंने बारीक चॉप करके डाल दिया है। एक गाजर को बिल्कुल छोटा-छोटा चॉप करके डाल दिया है और 1/4 पत्ता गोभी जो है उसको भी बारीक चॉप करके डाल दिया है और 5 से 10 जो फ्रांस बीन होती है ना, उसको बारीक चॉप करके डाल दिया है और 1/4 कप के लगभग इसमें मैंने मटर डाल दिया है। सब्जियाँ आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डाल सकते हैं। कोई सब्ज़ी ना पसंद हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं और अगर कोई और सब्ज़ी पसंद है तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप इसमें मशरूम भी डाल सकते हैं, फूल गोभी भी डाल सकते हैं, जो सब्ज़ी आप चाहें, शिमला मिर्च डाल सकते हैं। सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से 1 से डेढ़ मिनट तक भून लेंगे। 1 डेढ़ मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें थोड़े मसाले डालेंगे, ताकि सब्जियाँ जो हैं वो अच्छे से कुक हो जाएँ। आधा चम्मच के लगभग मैंने नमक डाल दिया है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। ये सारे मसालों से बहुत बढ़िया हमारा सब्जी का टेस्ट, सॉरी, जो डिश है उसका टेस्ट आएगा। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये क्या बना रही हूँ। तो अगर आप सबको पता चल गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं तो आपको एंड में जाके बता ही दूँगी। आज थोड़ा खाँसी-जुकाम हो गया है, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको आवाज़ से पता ही चल रहा होगा। कोई बात नहीं, एक काढ़ा बनाऊँगी 1-2 दिन में, वो जो मैंने काढ़ा इस्तेमाल किया है, आप सबके साथ भी वो शेयर करूँगी। अब हम इसके अंदर डाल देंगे वो मेथी, जिसको हमने बिल्कुल अच्छे से घी में भून के रखा था। सारी सब्जियों को अच्छे से कुक कर लेंगे, लेकिन इनका क्रंच ख़त्म नहीं होना चाहिए और इसमें पानी का इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इसमें पानी डाल देंगे तो सब्जियाँ गल जाएँगी और वो टेस्ट में उतनी अच्छी नहीं लगेंगी। अब हमें ढककर इसे 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। इतनी देर अपनी खिचड़ी चेक कर लेते हैं। हाँ जी, आज हमने बनाई है बहुत बढ़िया वेजिटेबल खिचड़ी, जिसमें कि हमने सारी दालों का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, तो प्रोटीन भी मिलेंगे, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी। ये देखिए, बिल्कुल पतली है और इसी तरह की पतली इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब सब्जियाँ अच्छे से भून गई हैं, तो एक बार इन्हें अलट-पलट कर लेंगे। ये देखिए, काफ़ी हद तक सब्जियाँ भून चुकी हैं, लेकिन इनमें हल्का-हल्का क्रंच अभी भी बाकी है, जो कि हमें अपनी डिश के टेस्ट के लिए चाहिए ही। एक बार अच्छे से मिलाने के बाद ये खिचड़ी हम इसके अंदर पलट देंगे। अगर आप चाहें तो इस खिचड़ी को बस ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से भी इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, लेकिन आज तो मैं इसको इतना सुपर टेस्टी बनाने वाली हूँ ना, कि घर में कोई भी बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, जो मैगी खाने की जिद करते हैं, वो भी मैगी छोड़ के कहेंगे कि हमें यही खानी है, क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। बस हमारी बहुत बढ़िया खिचड़ी, वेजिटेबल खिचड़ी कहिए या वन पॉट मील कहिए, बनकर तैयार है। रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और प्यारा-सा कमेंट भी कीजिए। लेकिन अभी हम इसके अंदर जो खिचड़ी थोड़ी बहुत कुकर में लगी रह गई थी और मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है, तो मैंने 1 गिलास के लगभग पानी इसके अंदर और डाल दिया है। सारी सब्जियाँ और दाल-चावल अच्छे से मिक्स हो जाएँ, इसके लिए हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक अभी और पकाएँगे। इसलिए पानी डालने के बाद, और पानी इसमें गर्म ही डालिए, ठंडा पानी डालेंगे तो कलर और टेक्सचर दोनों ही खराब हो जाते हैं। बस एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। उससे क्या होगा, सारे मसाले, सब्जियाँ, दाल-चावल सब अपने आप अच्छा-सा मिक्स हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया रेसिपी है और कब खाने बनाने का मन ना हो तो ये बहुत बढ़िया लगेगी। और इसके साथ जो मैंने कैरेमलाइज़्ड पाइनएप्पल बनाया ना, उसका तो क्या ही टेस्ट आता है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है एक ख़ास चीज़। ये मैंने 1 चम्मच मैगी मसाला, 1 पैकेट डाल दिया है। इससे बच्चों का टेस्ट बहुत बढ़िया बन जाएगा और जो बच्चे मैगी मैगी की रट लगाते हैं ना, वो भी इसे बड़े आराम से खाएँगे और आपको भी एक सैटिस्फैक्शन रहेगा कि आपने
उन्हें दाल, चावल और सब्जियाँ अच्छे से खिला दिए। वाक़ई बहुत टेस्टी बनी थी और घर में हमारे सबको बहुत पसंद आई। अब बस इसे एक बार अच्छे से चला देंगे और खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे। इसके अलावा अभी इसमें एक स्पेशल तड़का और डालना है, ताकि इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाए। ये लहसुन वाली खिचड़ी बनाई है, मसाला खिचड़ी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है और सर्दी के दिनों में अगर आप इसे छत पर गरम-गरम धूप में बैठकर खाएँ ना, तो जो खाँसी जुकाम है ना, वो सब ठीक हो जाने वाला है। मैंने तो ये इसी तरह बनाकर खाई है। अब 2 चम्मच के लगभग देसी घी गरम करेंगे और उसमें 4-5 लहसुन की कलियों को बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप कर लिया है। 3-4 सूखी लाल मिर्चें डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हींग और डालेंगे, क्योंकि खिचड़ी में हींग का बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और आधा चम्मच के लगभग कश्मीरी लाल मिर्च और डाल देंगे, ताकि इसका कलर और ज़्यादा निखर के आ जाए। इन सारे मसालों से सब्जियों का टेस्ट या जो भी आप खाना बनाते हैं ना, उसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। मैं बहुत कम घी मसालों के साथ बिना आर्टिफिशियल कलर के आप सबके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने की कोशिश करती हूँ, जो खाने में टेस्टी हो, बनाने में आसान हो और जिसका सामान बड़े आराम से आस-पास ही मिल जाए। ये देखिए हमारी परफेक्ट मसाला लहसुनी खिचड़ी बनकर तैयार है। इस तरह की खिचड़ी अगर आपके घर में बनाएँगे ना, तो जो लोग खिचड़ी नहीं खाते ना, वो भी खुश होके इस खिचड़ी को खाएँगे। तो चलिए खिचड़ी अब तैयार है। इस खिचड़ी को कोशिश कीजिए कि गरम-गरम ही सर्व करें और अगर ठंडी हो जाए तो इसके अंदर आधा ग्लास पानी डालकर इसे अच्छे से तेज़ गरम कर लें। तो उससे क्या होगा, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह रहेगी तो ये खाने में अच्छी लगेगी। अगर आप इसे ज़्यादा गाढ़ा बनाएँगे ना, तो ये खाने में उतनी अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा पतला-पतला ही अच्छा लगता है, सूप की तरह। इतनी देर जो हमने पाइनएप्पल के पीस को मैरिनेट होने के लिए रखा था, ये देखिए कितने अच्छे से ये मैरिनेट हुए हैं। अब हम इनको गरम तवे के ऊपर बिल्कुल हल्का-सा मक्खन लगा के दोनों तरफ से रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए नींबू का रस और चीनी की वजह से कितना सारा इसके अंदर रस निकल गया है। तो बस अब तवे को गर्म करेंगे और उसके बाद इस पे बिल्कुल 1/4 टीस्पून के लगभग मक्खन को अच्छे से फैला लेंगे। गरम तवे पे मक्खन फैलाने के बाद एक-एक करके पीसेस को हम इस तरह से रखते जाएँगे और अलट-पलट करके दोनों तरफ से बिल्कुल गोल्डन सा होने तक सेंक लेंगे और इसका जो इतना रस हमारा बाउल के अंदर बच गया है ना, उसे धीरे-धीरे करके हम इसके ऊपर ही डाल देंगे। और इसे हमें लो फ्लेम पर फ्राई मतलब रोस्ट नहीं करना है, इसे हाई फ्लेम पर करना है, ताकि इसके अंदर जो शुगर हमने डाली है ना, वो कैरेमलाइज़ होती जाए। एक बार अगर आप खिचड़ी की रेसिपी अलग से ट्राई करना चाहते हैं, तो अलग से कर सकते हैं और इस रेसिपी को तो पाइनएप्पल की इस मौसम में ज़रूर से ट्राई कीजिए। गरम-गरम पाइनएप्पल खाने में इतना टेस्टी लगता है और इसके ऊपर जो मसाले हमने डाले हैं ना, जिसका हमने मैरिनेट किया था, उसकी वजह से इसका टेस्ट जो है ना, वो नेक्स्ट लेवल चला जाता है। सचमुच ये आपको रेसिपी बहुत सबको बहुत पसंद आने वाली है। और उसके बाद जब भी पाइनएप्पल अगर आपका थोड़ा कच्चा भी निकलता है ना, तो भी आप उसको इस तरह से बनाकर खा सकते हैं। इससे क्या होता है, पाइनएप्पल एक अंदर तक कुक हो जाता है और इसके अंदर जो भी खट्टा-मीठा फ्लेवर होता है ना, वो सारा एनहांस होकर बाहर आता है। ये देखिए एक तरफ से सिक गया और अब मैं इसे दूसरी तरफ से भी इसी तरह से अलट-पलट करके सेंक लूँगी। आप इसे स्टार्टर के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं और खिचड़ी के साथ मुझे तो ये बहुत पसंद है। थोड़ा-सा अगर आप लोगों को लगे तो ये एक ऑड जो है कॉम्बो है, लेकिन एक बार अगर आप ट्राई करेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि ये खाने में बहुत टेस्टी था। अब दोनों तरफ से पाइनएप्पल हमारा अच्छे से कैरेमलाइज़ हो गया है और बहुत अच्छा इसके अंदर टेस्ट और खुशबू आ रही है। तो चलिए अपनी थाली लगा लेते हैं। मैंने तो अपनी बढ़िया सा खाना बना ही लिया है। आप सब ये रेसिपी अपने घर में कब ट्राई कर रहे हैं? प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएगी। सिंपल रेसिपी है और वो दालें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं, सब्जियाँ भी आप अपनी मर्ज़ी की ले सकते हैं। बस बनाने का तरीका मेरा ट्राई कीजिए, ताकि सबको बहुत पसंद आए। बच्चे-बड़े सबको ये रेसिपी अच्छी लगती है। और मुझे तो आप सबके साथ नई-नई रेसिपी शेयर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए बस जो थोड़ा-सा मैंने तड़का बचा लिया था, उसको ऊपर से डाल दिया है और ये पाइनएप्पल हमारा कितना अच्छे से कैरेमलाइज़ हो गया है। अगर आप किसी मेहमान को भी एक पाइनएप्पल कैरेमलाइज़ सर्व करते हैं ना, तो वाक़ई उनको भी बहुत पसंद आएगा। बस हाँ, सर्व करने से पहले थोड़ा-सा इसके ऊपर नींबू का रस ज़रूर से छिड़क दीजिएगा। ये देखिए पाइनएप्पल कितना सुपर सॉफ्ट और जूसी लग रहा है। पहले से ज़्यादा कई गुना अच्छा हो जाएगा और अगर आप इसे खिचड़ी के साथ सर्व करते हैं ना, तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। किसी अचार चटनी की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। मैं तो कई बार इसी तरह के कॉम्बिनेशन बनाती हूँ, थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, पर खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और देखिए कितनी कलरफुल खिचड़ी बनी है। तो चलिए बाय, पर आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और एक नया फीचर है हाइप, प्लीज़ कीजिए ना। चैनल को थोड़ी ग्रोथ मिल जाती है। मैं फिर मिलूँगी आपसे नई रेसिपी में, तब तक आप मेरी बाकी की रेसिपीज़ को देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।